अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे आला हलके में। आला इसलिए क्योंकि वज़ीर आला इस हलके से हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का हलका। आए ज़रा इस हलके की सैर कराते हैं आपको। और ये सैर जो है वो लाहौर के PP 159 से होगी, क्योंकि यहाँ जो पीछे है ये ना वीनस का दरिया है, ना लंदन का दरिया है, ना इवन लाहौर की कनाल है। ये कोई अपना ही हिसाब चल रहा है इस हलके में, जहाँ जगह जगह आपको कूड़े के ढेर नज़र आएंगे, टूटी गलियां नज़र आएंगी, उबलते गटर नज़र आएंगे और लोग शिकायत करते नज़र आएंगे। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला साहिबा पूरे पंजाब को तो साफ़ सुथरा बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने हलके पर अभी तक नज़र नहीं पड़ी। और उनके जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इस हलके को देख रहे हैं, उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे रिहायशी यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं कि इस हलके की सुनवाई नहीं हुई। आधा पचद्दा काम हुआ पीछे और उसके बाद बाकी इस पूरे एरिया को छोड़ दिया गया। आज सुबह बारिश हुई और उस बारिश के बाद आप देखें कि अब तक कई घंटे गुजरने के बाद भी गटरों का उबलता पानी भी इस पानी में शामिल हो गया और वो दूर तक आपको ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर मसला सिर्फ पानी खड़ा होने का नहीं है, टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई गलियाँ, गंदगी के ढेर, पूरे पूरे प्लॉट जो हैं वो कूड़े से भरे हुए हैं। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जिन्होंने काम करना था सुथरा पंजाब के ऊपर, सफाई सुथराई के ऊपर, लोग गुजरते हुए कह रहे हैं जी बुरा हाल हो गया है, यहाँ पे हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो गए हैं कि गुजरना यहाँ से जो है वो मुहाल हुआ है। आए लोगों से बात करते हैं और उनकी शिकायत वज़ीर आला तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ख़ुद तो वो इस हलके में अभी तक नहीं आई हैं, ना उन्होंने विज़िट किया। लेकिन हम अपने कैमरे के थ्रू उन्हीं के हलके के लोग जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी शिकायत पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, लाहौर के हम इस वक्त एक ऐसे हलके में मौजूद हैं जो हलका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का है। और आइडियली इस हलके को बहुत आइडियल होना चाहिए, मॉडल हलका होना चाहिए। लाहौर में सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर होते हुए नज़र आने चाहिए, यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात होने चाहिए। लेकिन इंतज़ामात आपके सामने हैं, टूटी गलियाँ हैं, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, कचरे के ढेर हैं, पानी खड़ा है तो कई कई दिन तक खड़ा है। यहाँ के मकीन जो हैं वो भी इस बारे शिकायत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तुहाडा? ठीक जी, अल्लाह शुक्र। वज़ीर आला साहिबा दा हलका है। हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਲਸ਼ ਪਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਵਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਰਜਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? हाँ जी, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ गरीबां दी कौन पुछदा है? सही कह रहे हो, लेकिन मैं कहनी हां अपने हलके दा तो ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। हाँ जी, अपना घर जो खराब होवे ते अगला घर खराब होवे भाਵੇਂ हो जावे। ओ मरियम नवाज का अपना घर खराब है, ये हल्का हुंदा। इथों जिते ने? हाँ जी, इसी सीट ते वज़ीर आला बने ने, इसे ते बने ने। मेनू कि तो लग नहीं रहा है वज़ीर आला दा हलका है। हां, ए कितने दिनों तो पानी खड़ा है? ये पानी नहीं, सावन पूरा हो गया, आज 15-16 हो गया जितनी बारिश का पानी नहीं है, गटर का पानी है। गटर दे विच भी आई नहीं पानी। गटर छिकते नहीं, गटर बंद होए पे ने। हां जी, मैं देखिया पीछे पूरी गलियां टूटियां ने, सारियां गलियां सारे गटर खराब हो गए, सारा कुछ बाहर। बुरे हालात हैं जी, लोग बेचारे यहाँ पे परेशान हैं और ऑब्वियसली लोगों को गुजरने में भी यहाँ पे मसला है। आए हम ज़रा आगे तक जाके दिखाते हैं आपको कि यहाँ असल में हालात कैसे हैं। इसी हल्के से ताल्लुक है आपका? जी जी बाजी, ये वज़ीर आला का हल्का है तो उनका, लेकिन लगता नहीं जो सूरताल है इधर की। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। हाँ। कि वज़ीर आला साहिबा कहती हैं पूरे पंजाब में कोई टूटी गली नजर नहीं आएगी, पक्की गलियां, साफ सुथरा शहर, साफ सुथरा सूबा। जी जी, उनके अपने हल्के का ये हाल है। वही है ना, ये देखे ना कि यहाँ पर 1 घंटा बारिश हो जाए तो फिर यही सूरताल रहती है। जितना भी पानी जितनी भी नीची गली सब गली में पानी आता है। ठीक है भाई, आगे तो गटरों का पानी उबला पड़ा है, बारिश का पानी तो शायद कहीं और चला गया ना, बारिश का पानी तो ये है ही नहीं। हाँ, गटरों का भी है, गटरों का भी जो इन्होंने ये डाले ना, जो अपना वासा के जो पाइप वगैरह डाले हैं उसी वजह से इस इलाके में डाले हैं। लेकिन उसको डालने की वजह से सीवरेज वगैरह जो ना बिल्कुल रुका हुआ है सारा, जिसकी वजह से गटर जो से वो ना उबल रहे हैं, जिसकी वजह से सारा पानी गलियां वगैरह। मैं 1 साल पहले यहाँ पे शो करने आई थी, तब भी इतने बुरे हालात थे ऐसे ही, और आज भी 1 साल में कोई तब्दीली नहीं आई यहाँ पे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही।
ठीक है, लोग भी नाला है यहाँ पे जी कि लग नहीं रहा ये सीएम साहिबा का हल्का है। पूरा पंजाब उन्होंने साफ़ सुथरा करना है, खूबसूरत करना है। वासा ने मेन सड़कों के ऊपर जहाँ कैमराज आ जाते हैं, लोग वीडियोस बना लेते हैं, वहाँ पे तो पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी रखी हुई है। वहाँ पे तो सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल है, LWMC को भी, वासा को भी, तमाम डिपार्टमेंट्स को। लेकिन क्या वज़ीर आला अपने ही हल्के में वो काम नहीं करा सक रही, या नहीं कराना चाहती, या उन्हें पता ही नहीं है कि उनके हल्के के हालात कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ के रिहायशी हैं आप जी? सर, गलियाँ टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई, गटरों का पानी उबल रहा है, बारिश का पानी खड़ा हुआ है जी। ये कहाँ से वज़ीर आला का हल्का लग रहा है? ये यूसी 230 है। बाकी गलियों का काम काफ़ी हो गया है, बाकी ये इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। काम हुआ है जी, इस इलाके में कहीं पे काम हुआ है? ये सारी गलियाँ जितनी ये आगे से थोड़ी सी जो गलियां बनी हुई है सारी बाकी बनी। तो वैसे ही छोड़ा हुआ है। हाँ जी, यहाँ से लेकर वो आगे मोहल्ले तक हाँ ये पूरा एरिया ही रह गया बाकी। पूरा एरिया रह गया हाँ, ये ना साथ डिफेंस गार्डन है, ये भी बिल्कुल इसी तरह पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ है जी। क्यों काम नहीं हो रहा? वज़ीर आला ने तो कहा था पूरा पंजाब साफ सुथरा बना देंगे। वो बात हुई थी, राणे मुबशर के पास भी गए थे, उन्होंने बोला था कि इंशाल्लाह आपके इलाके की अब बारी है। बारी आपके इलाके की है, लेकिन बरसात में तो आपका इलाका डूबा पड़ा है। बाकी ये बरसात के दिन तो इसी तरह ही गुजारने पड़ेंगे। सफाई सुथराई का भी कोई इंतजाम नहीं है कोई भाई। इंतजाम नहीं हर प्लॉट कूड़े से भरा हुआ है, जी। धूड़ी से भरा हुआ है। जी। कहाँ सुथरा पंजाब, कहाँ पंजाब और सुथरा लाहौर नजर आ रहा है? बस वो वोट लेने होते हैं, वोट लेने होते हैं तब आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो निकल जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ के मकामी लोग जो शिकायत कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पे आना जाना कितना मुश्किल है। उन्होंने हमें ऑफ़र कराया कि आए आपको वज़ीर आला के हल्के की सैर कराते हैं लोडर रिक्शे के ऊपर, और आप देखें कि झटके बता रहे हैं इस राइड के, ये लोडर रिक्शे के, कि इस नीचे कितनी टूटी सड़कें हैं, कितने खुले गटर हैं और पानी का क्या सूरत हाल है। गंदा इलाका, कचरे के ढेर इस पानी के अंदर, और बीमारियों की अमाज का। लोग बेचारे यहाँ पर पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं कि उनके घरों के बिल्कुल सामने ये तमाशा लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे इस गंदे पानी में फिर रहे हैं और बीमारियाँ घर लेकर जा रहे हैं, ख़ुद भी बीमार हो रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पता नहीं कैसे अपने आप को पहले प्रिविलेज समझते होंगे कि ये वज़ीर आला का हल्का बन गया है तो अब हमारे इलाके की सुनी जाएगी। ज़रा हालात देखें आप, हर गली के अंदर आपको जगह जगह कोने में कूड़ा पड़ा हुआ नज़र आएगा। ज़रा रुकिएगा एक मिनट, हर जगह गली में आपको कोने में कूड़ा पड़ा हुआ नज़र आएगा, टूटी सड़कें। ज़रा वसीम भाई इधर घुमाकर दिखाएं ज़रा, ये कूड़े के ढेर पानी के अंदर। यहाँ ये गेट के अंदर गेटेड सोसाइटी बनाने की वो एक अलग से कॉलोनी बनाने की कोशिश की गई है, वहाँ भी सारा रूढ़ी का सामान पड़ा हुआ है। LWMC को शिकायत करनी चाहिए। और आप देखें कि बेचारी ख़वातीन भी जो हैं वो इसी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं, क्योंकि रास्ता कोई नहीं है। और हमारा लोडर रिक्शा भी शायद किसी खुले हुए गटर के अंदर फंस गया था, और वो रिक्शा ड्राइवर को जो है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजारना पड़ा। छोटा सा बच्चा गंदे पानी में खेल रहा है, बीमारियाँ लेकर जा रहा है। आप देखें बच्चे, छोटे बच्चे, ख़वातीन इस गंदे पानी में गुजर रही हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से ये हाल है आपके इलाके का? जब से बारिशें शुरू हुई हैं तब से। इस गंदे पानी में आप बच्चों के साथ गुजर रही हैं, बीमारियाँ, लेकिन मजबूरी है, जाना भी तो है ना। मजबूरी है, मजबूरी तो लोगों से बहुत शुक्रिया जी आपका, मजबूरी तो लोगों से बड़ा काम कराती है। वो देखें छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, वो डर गया। आपके साथ है वो, उसको ले लें आप पहले अपने साथ। और वहाँ से हम शुरू हुए हैं और यहाँ तक पानी का जो बहाव है, पानी का जो गहराई है वो बढ़ती चली जा रही है। और आगे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गटरों की निशानदेही इस तरह से की हुई है कि बीच में एक बेंच रखा हुआ है कि कोई यहाँ से ना गुजरे, वो इसके अंदर फंस सकता है। गंदगी के ढेर भी आपको नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन परेशान नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है ऐसे हालात में लोगों का कारोबार भी मुतासर होता है। इन दुकानों वालों का काम क्या ही चलता होगा। इस पूरे एरिया में ये थोड़ा सा हमें खुश स्पॉट मिला है जहाँ पर लोग कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी गंदगी में आना जाना मुसीबत होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। की कह रहे हो? तीनों बंद है, गटर के है ना, घर की जो जाता पानी वो भी बंद है, वो भी बंद है, इधर से भी बंद है। सर आपकी गलियों का काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, वैसे खुला छोड़ दिया। क्यों नहीं हुआ? ये तो वज़ीर आला का हल्का है, यहाँ तो सबसे ज्यादा काम होने चाहिए थे और सबसे पहले होने चाहिए थे। क्या करें? कभी चक्कर लगाया वज़ीर आला ने? नहीं, उनके कोऑर्डिनेटर्स कोई आते हो? कोई नहीं आता। कोई नून लीग की तरफ से, कोई उनकी तरफ से तर्जुमानी? वो तो कहती है पूरे पंजाब में कोई टूटी गली नहीं होगी, कहीं कूड़ा नहीं होगा। महल्ले में बादराबाद हमारे उधर डूबा हुआ, पानी खड़ा हुआ, बादराबाद ये जो आगे है हाँ जी, उन्हीं का हल्का है वो भी।
वही उन्होंने लोग उन्हीं का हल्का है। तो क्या कहना चाहेंगे आप वज़ीर आला को? मैंने कहा वो तो यहाँ नहीं गलियां आती, सारी पुट लोगों की छोड़ दी शिकायत उन इन्होंने। तक लेके जाते हैं हम। गलियां पुट के छोड़ दी, नहीं आगे 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 पुटी जा रही हैं, छोड़ी जा रही। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। पुट्टी जा रहे हैं, छोड़ी जा रहे हैं। ये 1 साल पहले भी मैंने शो किया था, तब भी यही हाल था। हर प्लॉट में कूड़ा पड़ा हुआ है, जी। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। LWMC भी काम नहीं कर रहा, वासा भी नहीं आ कभी रहा। कभी आती हैं, वो भी चक्कर लगाती हैं, हफ्ते के बाद फिर चक्कर कोई लोडर उनका नहीं आता, सफाई सुथरा पंजाब का लोडर कोई काम कैसे करते हैं पूरा? बस वो हमारे ओनर हैं, मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है। आपकी तो रिटेल की शॉप नहीं है कि कस्टमर्स वगैरह आना हो? सर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, जरा लाइट। अच्छा, यहीं पे कंफर्टेबल है। तो आपकी तो रिटेल की शॉप नहीं है, लेकिन नहीं, हमारी वर्कशॉप है गाड़ियों की। कारोबार तो मुतासर होता जी होगा। होता है, लेकिन निज़ाम चलता रहता है ऐसे ही है। बस बारिशें हैं, बारिशें सब में ऐसे ही होगा ना। सर वज़ीर आला का हल्का है, ये तो आइडियल हल्का होना चाहिए। जी क्या करें, वज़ीर साहब अभी तो काम कर ही नहीं है। अपने हल्के में तो नहीं कर रहे। देखें जी, ये बारिश है, बारिश का कहीं भी पानी आ सकता है। सर गटर चौक हुए हैं, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर बुगले हुए हैं, कूड़ा है इसके अंदर। ये बारिश का पानी, ये असल में ये एरिया नीचे समझते हैं आप? हाँ जी, नीचे एरिया। अच्छा, इसलिए पानी खड़ा होता ही होता है, पानी खड़ा 8-10 घंटे बाद भी खड़ा ही रहेगा। 3-4 घंटे लग जाते हैं। और जो प्लॉटों में कूड़ा पड़ा हुआ है, जो गलियां टूटी हुई हैं, जी उसका तो पता नहीं, हम कभी उधर गए नहीं है। सही है, वज़ीर आला लगी हुई है, काम कर रही है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, पर मुझे लगता है उन्हें अपने हल्के पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। जरूर देनी चाहिए, बल्कि दे रहे हैं। ये अंदर से पकी है सड़क, ये पकी है, लेकिन गटर बंद होने की वजह से ना, जितने मुझे इस रिक्शे की राइड पे झटके लगे हैं ना, तो मुझे पता है बीच में से कितनी चीज़ें टूटी हुई हैं, गटर टूटे हुए हैं। वापस भी हम इसी रिक्शे पे जाएंगे जी, पैदल जाने वाला तो यहाँ कोई हाल नहीं है। लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, ख़वातीन बेचारी गंदे पानी में जा रही हैं, तो हम भी अपनी इस राइड पे जिनके साथ हम आए हैं उन्हीं के साथ वापस जाएं। चलें जी, हम आपको सैर करा रहे हैं वज़ीर आला के हल्के की इस लोडर रिक्शे पर, क्योंकि गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ उस तरह से कम्फर्टेबली आ नहीं सकती है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी ये गली नीचे से पकी है, आप यहाँ पर दिखाते जाएं, आपको नज़र आएगा किस कदर टूट फूट का शिकार है ये गली, और रिक्शा यहाँ से नीचे की तरफ हो रहा है। तो ये ना हो कि यहाँ से कोई गटर खुला हो और रिक्शा उसके अंदर फंस जाए, जो कि मुझे लग रहा है कि फंस रहा था, यहाँ कोई गटर खुला हुआ था। सही कह रहे हैं लोग जी, गटर उबल रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, मोटरसाइकिलें फंस रही हैं, इवन लोडर रिक्शा जिसका प्रेशर इतना होता है वो फंस गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे रहती हैं यहाँ पे इतनी गंदगी में? गटर खुला पड़ा आपके घर के सामने, मुश्किल होती है? नहीं हो सकता, यहाँ से टूटा हुआ है, मैं उन तक नहीं जा सकती। आप लोग ट्रैवल कैसे करते हैं, आते जाते कैसे हैं? आते जाते कैसे हैं, कहीं आना जाना हो? सर इन्ना खूबसूरत हल्का वज़ीर आला दा ताड़ी ते सुनी गई है, शिकायत कर रहे हैं लोग, लेकिन कह रहे हैं जी डूब गए हम नाले में, हमारी नहीं सुनी गई। वो उन तक मेरा माइक नहीं पहुंच सकता, तो मैं उनकी बात जो है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। ख़वातीन बाहर आ गई हैं घरों से, वहाँ पे भी आप देखें उनके घरों के गेट का आधा जो हिस्सा है वो पानी में डूबा पड़ा है। और सबसे बुरी बात यह है कि जब आप बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि जी हमने पूरे लाहौर से पानी निकाल दिया, तो वो फिर शायद बड़ी बड़ी सड़कों पे जहाँ लोगों को नज़र आ जाता है, तो आपकी टीमें भी पहुँच जाती हैं, वासा की LWMC भी वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वहीं पर आप ये देखें कि आपका अपना हल्का रिहायशी इलाके जो हैं वो गटर के पानी में डूबे हुए हैं। बारिश तो अभी जितनी हुई सो हुई और उसके बाद बंद हो गई। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जी हाँ, हम मौजूद हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के हल्के में, और हल्के के हालात हम आपको मुख्तलिफ़ एरियाज़ में दिखा रहे हैं, कोई एक एरिया नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गटर का पानी खड़ा हुआ है। और ये अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके सर? बीमारियों से भरा हुआ पानी है, ये बारिश का पानी भी नहीं है, काला पानी है, गटर का पानी। ये कब से ये हालात हैं? ये मिस रेगुलर ही होता है जब बारिश पड़ती है। सर ये वज़ीर आला का हल्का है, मैं तो इसी हैरानगी से बाहर नहीं निकल रही। सर मिस में उनको चाहिए ना ये करना। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं पूरा पंजाब को साफ़ सुथरा बना देना। ये आपके सामने ही है। कितना साफ़ सुथरा है, उन्हें कनाल बना दिया आपको कि घरों से बाहर निकले, गली उसमें इतना पानी है, दिखाया हमने, वो भी दिखाया। यहाँ से आगे चले जाएं, वो ख़वातीन बेचारी जा रही हैं, दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मसला मैं ड्यूटी पे आया हूँ, आधा घंटा खड़ा हूँ, कोई चक्कर नहीं, पानी ऐसे ही खड़ा, पानी ऐसे ही खड़ा है, और गटर के पानी से गुजर के जा रहे हैं। हाँ जी। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी,
पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। आप बुरा हाल देखें, बच्चे वहाँ वो कोने में आप देखें, बच्चों ने बस्ते पकड़े हुए हैं, स्कूल के बस्ते पकड़े हुए हैं और वो इसी गंदे पानी से गुजर कर ट्यूशन जा रहे हैं। या भाई आ रहे हैं अभी मोटरसाइकिल पर, आधा टायर इनका पानी में डूबा हुआ था, मतलब इतना पानी है यहाँ पर। और पानी अगर आपको दिखाएं ना वसीम भाई, ज़रा पानी की तरफ फोकस करें और आप दिखाएं कि ये गंदा पानी है, ये गटर का काला गारे वाला पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है, बारिश का पानी इस कलर का नहीं होता। और ये अभी एक साहब गुजर रहे हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं अगर ये रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कब से ये हालात है इस इलाके के? जब बारिश होती है। जब बारिश होती है? ये तो मुझे बारिश का पानी लग भी नहीं रहा, ये तो गटर का पानी लग रहा है। ये है ही बारिश का, जब बारिश आती है इसलिए। तो सर काला क्यों है ये पानी? गटर का गारा बाहर निकला हुआ है, कूड़ा निकला हुआ है बाहर। ये वैसे ही पानी इसी तरह है, यही हाल है। सब रात को पानी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या पानी पाइप डाले गए हैं? पाइप डाले गए, फिर भी ये हाल है। सिर्फ ये स्कीम नीवी है, दोनों साइडों पर पानी। सीवरेज के पाइप डले हो तो नीवी ऊंची होना कुछ नहीं। बहरहाल उन पानी जिस तरह दे लगी पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म होता जाएगा। पर असूलन तो इन्हें खिलौना नहीं चाहिए ना, असूलन खिलौना नहीं चाहिए। की हाल ने इलाके दी ओवरऑल? बाकी 7-4 चफेरे ठीक है, अगले ठीक है। हाँ, सफाई सुथराई का इंतजाम सही ने? बिल्कुल सही। सर मैंने 10 जगह ते पिया होया कूड़ा नजर आया, बहरहाल कूड़े दे पड़े हुए प्लाट नजर आए। इत्थे ऐसी रहने सिर्फ पानी हैगा जो बारिश आती है इस कॉलोनी दे विच। ऐसे जो पानी बारिश आती है, जब बारिश आती है तब पानी खड़ा हो जाता है, कुछ घंटों के बाद नीचे चला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। बहरहाल वो रहायशी कह रहे थे जी बारिश का पानी है, स्मेल आ रही है यहाँ से गटर की, और लोगों ने ईंटें रखी हुई हैं, कवर किया हुआ है इसको, और पता नहीं ये घर वाले कैसे गुजारा करते होंगे। घर से बाहर जाना उनके लिए एक अजाब होता होगा, कोई मोटरसाइकिल आए, कोई गाड़ी आए तो ही यहाँ से गुजरेंगे। एक खातून है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? इसी इलाके की रिहायशी हैं आप? जी, हमें तो अभी 2 माह हुए हैं, तो यही सूरत हाल है। उधर से इधर से आई हूँ तो उधर भी यही हाल है, इधर भी। घर जाना है आपने और रास्ता नहीं मिल रहा? नहीं, तो पानी खड़ा हुआ है, गंदा पानी खड़ा हुआ है, गारे से भरा हुआ, चाहे बारिश का पानी है, कूड़े से भरा हुआ जी। बच्चे वगैरह कैसे गुजारा करते हैं स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए? बस यही है, बुरा हाल है। बुरा ही हाल है। वज़ीर आला के हल्के में भी बुरा हाल है जी। तो फिर पूरे लाहौर की वो मिसाल कैसे देती हैं या पूरे पंजाब की? क्या मिसाल दें, अब ये आस्ता आस्ता ही होगा जो भी हो रहा है। या है कोई वैसे यहाँ पे पाइप शाइप डले? हमें तो इतना ज्यादा पता नहीं, मैं तो जॉब करती हूँ, तो सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं। इस टाइम सुबह भी यही हाल होता है और शाम को भी यही हाल होता है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। अब आप देखें ये ख़वातीन बेचारी जो अपने घरों से निकली हैं कहीं जाने के लिए, कि घर में कोई सवारी नहीं है, तो आप देखें अब ये गंदे पानी से गुजर कर जाएंगी। लोग बेचारे आवाज़ार बीमारियों से भरपूर इस पानी से गुजरने पर मजबूर हैं, और आगे का क्या रास्ता है वो किस तरह से गुजरेंगी, आई हैव नो आइडिया। मर्द हजरात तो अपने पानी में, गारे वाले गटर वाले पानी में पाँव गंदे करते हुए गुजर रहे हैं। अब ख़वातीन भी मजबूर हैं, वहाँ पे तो कोई स्टेप भी नहीं बना हुआ जिसके ऊपर चढ़ के साइड से वो गुजर कर सामने आ जाए। आप देखें कि आज के दौर में भी, इस मॉडर्न दौर में भी, जहाँ पर लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, वज़ीर आला साहिबा लाहौर डेवलपमेंट की बात करती हैं, आप ये देखें बेचारी जूता हाथ में पकड़ के नंगे पाँव वहाँ से गुजरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मुश्किल है इस गंदे पानी से गुजरता है जी, ऐसे मतलब, और ये कब से ये सूरत हाल है? जब से बारिश होती है ये हाल हो जाता है? जी, जब भी बारिश होती है ऐसे ही होता है। क्यों नहीं ठीक हुआ? वज़ीर आला कहती हैं मैं पूरा पंजाब ठीक कर दूंगी, अपना हल्का नहीं ठीक कर सकी। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? यहाँ के रिहायशी हैं आप? हाँ जी। लोगों ने इतने प्यारे घर बनाए हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े गेट लगाए हुए हैं, टाइलें लगाई हुई हैं, और घरों के सामने छप्पड़। ये एक तो ये एरिया है मरियम नवाज का, और एक टके का काम हमें तो नहीं नज़र आ रहा। सुबह उठते हैं, जब बारिश आती है जी, पहले जो है ना जूतियाँ हाथ में लो जी, वो सर पे रखो, यहाँ से जॉब पे जाओ, फिर वापसी आओ तो पानी का पानी खड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर रोज़ यही, जब भी बारिश है यही मुसीबत है। तो उसका अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, पंजाब की, उसका अपना हल्का है, हल्का चीफ हल्का होना चाहिए था ये। तो जब उसके अपने हल्के में ये हाल है, उसका एमएनए उसका है या राना मुबशर, ठीक है ना, वो इस हल्के की एमपीए भी है और चीफ मिनिस्टर भी है पूरे पंजाब की। जब अपना हल्का नहीं ठीक है, उसने खाक करना है किसी मुल्क का, अपने पंजाब को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। कभी चक्कर लगा है उनका? कभी राना मुबशर साहब आए? वो थूक फेंकने नहीं आता यहाँ, चक्कर तो दूर की बात है। वोट लेके गई है, दोबारा शक्ल ही नहीं लेके आई इस एरिया में, कभी नहीं देखा किसी ने। असेंबली में जाकर तो कहते हैं
असम्बली में इसी तरह हर कोई कहता है कोई टूटी गली नजर नहीं आएगी, कहीं कूड़े का ढेर नजर नहीं आएगा। आपके इलाके में मैं कोई 50 पॉइंट गिनवा सकती हूँ जहाँ कूड़े के ढेर हमने दिखाए। सिर्फ ना चीखें अवाम के, टैक्स हमसे जा रहा है जी। अब यहाँ पे जी वासा का इन्होंने सारा सिस्टम डाल दिया है, वो टैक्स ये लेंगे, गैस का टैक्स लिया जा रहा है, बिजली का लिया जा रहा है। दिया क्या है, क्या दिया है? रोटी पूरी नहीं हो रही किसी बंदे की। आप देखें वो मोटरसाइकिल में निकला कि मैं पाँव बचाता हुआ निकल जाऊंगा, बीच में उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई, उसको पानी बहुत पानी में गंदे पानी में पाँव डालने पड़े। बेचारी बची जिसने मदरसे में जाना है या किसी ने पढ़ने जाना है, वो तो जा नहीं सकती। अबाए वाली गुजर कर गई है, पूरा अबाया उनका गंदा हो गया, गारे वाला पानी। बुरा हाल है, बच्चे छोटे नहीं गुजर सकते यहाँ से, इतना इतना पानी तो आ जाता है, बच्चे डूबना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो? ये टेस्ट करवाने, एडमिशन फॉर्म। स्टूडेंट हो? अभी बेचारा बच के निकल रहा था कि मुझे पानी में पाँव न डालने पड़े, बाइक ही बंद हो गई आपकी। नहीं, कैसे रहते हैं घर वाले, किस तरह निकलते हैं? हर वक्त आपको कहते होंगे बाइक निकालो जरा बाहर तक जाना है। बुरे हालात हैं जी, कुछ कहना चाहेंगे उनको? रिक्वेस्ट ही कर दें जी, हम तो आपकी शिकायत सुनवाने आए हैं। रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि मेहरबानी करके ये आपका अपना हल्का है, सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती है ना आपके अपने हल्के की है। बाकी इलाके या मुल्क को तो, पंजाब को, बाकी को तो छोड़ दें, अपने हल्के को तो कम से कम सुधारें, मेहरबानी करें। आपका एमपीए का हल्का है, मेहरबानी करें। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम सैर कर रहे हैं वज़ीर आला के हल्के की और मुख्तलिफ सवारियाँ आपको नज़र आ रही हैं। पहले हमने लोडर रिक्शे पे सैर की, फिर हमने पैदल की और अब हम गाड़ी में जा रहे हैं। और छोटी गाड़ी लेकर आए हम कि कहीं किसी गटर गुटर में फंस ना जाए और आराम से निकल जाए। आप देखें यहाँ पर कि ये उनकी मेन कॉलोनी है, ये बिल्कुल सामने मेन रोड थी जहाँ से हम अंदर एंटर हुए हैं और पूरा पानी में डूबा पड़ा है ये इलाका। लोगों ने बड़े बड़े अपने घर के सामने जो है ना वो स्टेयर्स रखी हुई है, घर ऊंचे बनाए हुए हैं क्योंकि ये इलाका नीचे है। लेकिन आपने कहा सीवरेज का काम होगा। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। वासा पाइप डालेगा और लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर लाहौर में कहीं पर भी पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। अब मेन सड़कों से तो पानी निकल जाता है, इन इलाकों का क्या कसूर है जो रिहायशी इलाके हैं? आज थोड़ी सी बारिश हुई है और जिस गली की तरफ आप मुड़कर देखें, अगर आपको आपका कैमरा दिखा सके वसीम भाई, अगर आप कैमरा जिस गली की तरफ मोड़ रहे हैं नाज़रीन, वहाँ पर आपको पानी का ढेर नज़र आ रहा है। और मैं अभी तक सिर्फ यही सोच रही हूँ कि ये इन रिहायशी इलाकों में लोगों के लिए आना जाना कितना मुश्किल हो जाए। लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं, कारोबार हैं, लोगों ने थोड़ी सी सब्ज़ी बेचकर घर की दिहाड़ी कमानी है, थोड़े से बिस्किट बेचकर घर की दिहाड़ी कमानी है। और हालात ये हैं कि उनकी दुकान के आगे दो दो सीढ़ियों तक पानी खड़ा हुआ है। गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो पता लग रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि आधे से ज़्यादा टायर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, बम्पर तक गाड़ियों के बीच में डूबे हुए हैं कि इस कदर पानी है जो जिसमें से लोग गुजर कर यहाँ से जा रहे हैं। और पानी भी गंदा है, कचरे का ढेर नज़र आ रहा है इस पानी के अंदर। इस्तेमाल की हुई बोतलें, पत्ते, चीज़ें, पूरा कूड़ा जो है वो फ्लोट कर रहा है इस पानी के ऊपर। अब वज़ीर आला साहिबा से मेरी दरख्वास्त है, मैं उनसे शिकायत नहीं कर रही, मैं उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि जब भी आपने कोई मिसाल कायम करनी होती है, किसी चीज़ को मॉडल बनाना होता है, तो शुरुआत आप अपने एरिया से, अपने इलाकों से करते हैं। तो वज़ीर आला साहिबा आप यहाँ रहती नहीं है, ये आपका इलाका नहीं है, आपका रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन आपका हल्का है। और हल्के से मुराद यहाँ के लोगों ने आप पर एतबार किया, यहाँ से आपने वोट लिया, आप लोगों से वोट लेकर वज़ीर आला बनी, आपने बाकी अपनी तमाम सीटें छोड़ दी और इस हल्के को अपने पास रखा कि ये मेरी सीट है और मैंने यहाँ रखना है। और हमारी गाड़ी ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। मेरे प्रोड्यूसर साहब का जो मुंह है ना वो बनना शुरू हो गया कि पानी गहरा होता जा रहा है और पता नहीं गाड़ी बंद ना हो जाए। बहरहाल मैं वज़ीर आला से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि शुरुआत अपने हल्के से करें। राना मुबशिर साहब यहाँ से MNA हैं, वज़ीर आला साहिबा MP हैं। अगर इस हल्के की नहीं सुनी जाएगी तो फिर लोग कहेंगे कि पूरा लाहौर संवार लो, जब अपना इलाका नहीं संवारा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब पानी तो यहाँ से ख़त्म हो गया है, लेकिन अब आगे आपको गंदगी के ढेर दिखाते हैं। चले मेरे साथ, किस तरह यहाँ से कूड़ा प्लॉटों के अंदर पड़ा हुआ है। LWMC के ड्रम पड़े होने के बावजूद आपको रूढ़ी से भरे हुए, कूड़े से भरे हुए प्लॉट यहाँ पर नज़र आएंगे और कोई चेक करने वाला नहीं है। तो LWMC की एक हेल्पलाइन भी है, उस पर भी कॉल करेंगे। नाज़रीन खुश्क इलाका तो हमें मिल गया है, लेकिन अब खुश्क इलाके में आपको दिखाते हैं कूड़े के पहाड़ और गंदगी जो हर नुक्कर पे, हर गली के मोड़ पर आपको नज़र आएगी। और खाली प्लॉटों के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा खुश्क इलाका है जहाँ से पानी तो निकल गया, लेकिन रिहायशी जो हैं वो बेचारे गंदगी के अंदर
ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ कूड़े का ट्रक पड़ा हुआ है तो भरा हुआ पड़ा हुआ है। अब उन खातून को भी मैं क्या कहूँ जो कूड़ा बाहर फेंक कर जा रही हैं, क्योंकि लोगों की भी शिकायतें हैं कि जी आगे ही प्लॉट पूरा कूड़े का भरा हुआ है, कंटेनर पड़े होने के बावजूद, जिसको साफ़ नहीं कराया गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? इलाके के जो हालात हैं, गंदगी, पानी खड़ा हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर, ये वो, क्या कहेंगी आप? वज़ीर आला का हल्का है। मेरे हस्बैंड नहीं रंटू। अच्छा ये नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे, ये मत चलाना, उन्होंने नहीं बात की। आप कर लें बात। मेरे ये अंकल आए हैं बाहर। अंकल एक मिनट दीजिएगा। लोग बात ही नहीं कर रहे। लोगों को पता है यहाँ पर कुछ नहीं होना, जितनी मर्जी बात कर लें। क्योंकि मैं, अगर आपको यकीन करें, 1 साल पहले वाले शो का कंपैरिजन दिखाऊं ना, जो मैंने ठीक 1 साल पहले इसी हल्के में किया था, कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं आया होगा यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं। तो आए इलाकाई मकीनों से बात करते हैं। कुछ लोग रुक कर शिकायत करना चाहते हैं, कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते। एक और कूड़े का ढेर और पॉइंट। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपको LWMC के जो ड्रम्स है ना, जो कूड़े के लिए रखे गए थे, वो भी यहाँ कूड़े में पड़े हुए नज़र आएंगे, टूटे फूटे, गिरे हुए। और कोई यहाँ पर सफाई सुथराई का हाल नहीं है। गंदी स्मेल आ रही है गटर की। और रिहायशी इलाके हैं ये, घरों के बीच में ये खाली प्लॉट है जो कूड़े से भरा हुआ है। और पता नहीं कहाँ सफाइयाँ हुई हैं कि वज़ीर आला साहिबा ने पूरा शहर तो साफ़ कर दिया है और कहा भी है कि हम सफाई सुथराई का काम कर रहे हैं। हमें सुथरा पंजाब के बड़े ट्रक्स, बड़े कंटेनर्स नज़र भी आते हैं और शहर में गश्त करते हुए नज़र आते हैं, फिरते हुए मेन रोड्स के ऊपर नज़र आते हैं। लेकिन शायद वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट इलाकों के लिए हैं और वज़ीर आला का अपना हल्का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो कूड़े के ट्रक यहाँ पर आएँ और कूड़ा उठा कर लेकर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? इसी इलाके की रिहायशी हैं? इसी इलाके जी। क्या हाल है जी? रिहायशी कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, पानी पीने के काबिल नहीं। अच्छा, पानी जो टूटियों में आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है? बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत इंतहाई गंदा। कूड़ा गिरकर जगह जगह पड़ा हुआ है। तो हालात जो आपके सामने है। वज़ीर आला का हल्का है जी ये? जी ऐसे तो ये तो टॉप हल्का होना चाहिए पूरे लाहौर का। वो काम करवा रहे हैं, लेकिन देखिए अब क्या बनता है आगे। काम हो रहा है यहाँ पे? काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। हालात मुझे कोई फर्क लगा नहीं है। मैं 1 साल पहले भी आई थी शो करने, तो मैंने कहा इस बरसात में जाके हाल देखते हैं, शायद पक्की सड़कें होंगी। नहीं मिस, कोई सड़कें नहीं है आपके सामने। कोई गली नहीं छोड़ी, हर गली जो है ना उन्होंने उखाड़ी हुई है। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। जगह जगह जो है पानी खड़ा हुआ है, गंदा पानी, ये भी साफ पानी भी नहीं है। साफ पानी, गटरों का पानी बाहर आ रहा है। गटरों का पानी बाहर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये सामने मस्जिद है और मस्जिद के सामने आप पानी का ढेर देखें कि लोगों ने अगर नमाज़ पढ़ने जाना है तो इस गंदगी में से गुजर कर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर इसी इलाके के रिहायशी हैं आप? नहीं, ये मेरी रिहायशी सड़क के दूसरी तरफ है। तो जैसा हाल इधर है उससे बदतर उधर है। उससे बदतर इधर है? उससे बदतर उधर है। पूरे मेरा ख्याल है 1.5 महीना हो गया उस तरफ गैस नहीं आ रही। गैस ही नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही और कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है। हम लोग शिकायतें कर कर के गैस के ऑफिस में, और वो कहते हैं जी आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है, वो हो जाएगा, और कोई बंदा बात नहीं सुनता है। एक दिन उनकी गाड़ी आई भी है और वो गाड़ी में बैठे हुए इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो बाहर निकल के तो देख ले। वो कहते हैं जी आप बताएं हमें कि कहाँ पे फॉल्ट है, ये बताना हमारा काम है। उन्होंने फॉल्ट ढूंढना है, उनका फॉल्ट उन्होंने ढूंढना ना कि कहाँ पे फॉल्ट है, बिल्कुल सही, उसको ठीक करेंगे। और शिकायत आपकी बिल्कुल वैलिड है जी। गैस की प्राइसेस जो हैं वो पिछले 2 साल में जितनी बढ़ी हैं, जितने टैक्सेस उसके अंदर लगा दिए हैं, उनकी सर्विस तो बड़ी टिप टॉप होनी चाहिए। वही हाल जो हल्के का है, वज़ीर आला का हल्का है और ये चीफ हल्का होना चाहिए। ऐसे ही है। माजरत के साथ मुझे ये चीप हल्का लग रहा है। जो हालात है यहाँ पे, गटर की स्मेल, कूड़े की स्मेल, बेचारे लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, ये देख लीजिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। इसी इलाके के रिहायशी हैं आप, कारोबार भी यहीं करते होंगे? 20 साल से यही रहा। सर कैसे गुजारा करते? अभी ये पहली तो बात ये हमें बॉर्डर एरिया है, ये हमें बॉर्डर एरिया कहते हैं। अच्छा। इसका कोई भी वाली वारस नहीं बनता। अगर वो कोई कहेंगे वो नश्तर का एरिया है, यूसी फलानी है, कोई कहेंगे ये वो यूसी फलानी, मर्जी है, हल्का ये मरियम नवाज साहिबा का जी। लेकिन इधर मानता कोई नहीं ना। अभी इधर कोई किसी को फायर भी मार दे तो जल्दी ये पुलिस वाले नहीं मानते। वो कहते हैं तुम्हारा है, वो कहते हैं तुम्हारा है। मरने वाला मरने पे पड़ा हुआ है। लेकिन ये मैंने खुद एक मरतबा कॉल की, औरत को इधर फायर लगा हुआ, कोई भी आके मान नहीं रहा, 1122 वाले भी उठा नहीं रहे। तो
बहस कर रहे हैं, वो कह रहे तुम्हारा है, वो कह रहे तुम्हारा है। आखिर उनको बहस की कि भाई इसको उठाओ, जिसको ले, जिसके लिए मैंने 15 पे कॉल किया। आप मुझे कल को पकड़ लोगे, वाली वारिस नहीं कोई बनता, लेकिन वोट लेने के लिए आप ही हर बंदा आता है। साहिबा का नाम वजीर आला है तो इसका मतलब वो कहती है मेरे हल्के का वाली वारिस कोई ना। अभी कभी इधर हमने तो देखा ही नहीं मरियम नवाज को, कभी यहाँ तो कभी देखा ही। गटर में कभी किसी का कोई मसला बन जाता, कोई नोटिस नहीं था। मरियम नवाज ने वोट लेने कोई चक्कर नहीं। देखो डिफेंस गार्डन सारा डूबा है, देख के दिखाया मैंने। मैं ओवर गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। मैं इसी तकरीबन 10-12 दिन के अंदर 2 बार मेरी गाड़ी के अंदर पानी आया, जिसकी वजह से 2 दिन मेरी गाड़ी सुखाने में मुझे लगा। मैं कोई निजाम नहीं है पानी का, गाड़ी के अंदर पानी घुस जाता है। गाजी रोड था, नहीं दूध लेने आया, ऊपर से आया, इधर डिफेंस रोड बना हुआ है। यहाँ पे एक दिन भी हम खुद, ये मेरे पास रिपोर्टें भी पड़ी हुई हैं जो उनसे वासा वाला को जाके हम कहते हैं। अच्छा, वासा को शिकायत की है आपने? शिकायत की है मेरे पास, हेल्पलाइन भी है जी, लेकिन गटर उबल रहे हैं। आज भी बंदे गए हैं यहीं से, ये भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये सब गए हैं उधर, तो उन्होंने कहा ये कर लेंगे। और ये वो सामने है, वो अजीम भाई है, उन्होंने भी शिकायत की हुई है, मोहल्लेदारों ने सबने शिकायत की, लेकिन आते नहीं है। ये मसला इधर ऐसे ही है। ये देखो मस्जिद है या नमाजी, ये महीने 1.5 से ये ऐसे ही है, कोले कर रहे हैं, कोले यहाँ कोई भी नहीं है। जनाजे यहाँ चौक में पड़ते हैं, लेकिन आप जाके देखो वो दरवाजे के आगे देखो जाके, सबके गटर बंद है, घरों में पानी बंद। मैं आप अगर आप विजिट करते हैं तो मेरे साथ आओ, मैं लोगों के वॉशरूम बंद दिखाता हूं। आए मेरे साथ, आए मेरे साथ। भाई यहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा। ये देखो, हाय अल्लाह, लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी, मच्छरों की आमाजगा, ये गंदगी की आमाजगा। किस चक्कर में आप पूरे शहर में डेंगू के सर्वे करा रहे हैं और लोगों पर FIR दे रहे हैं, लोगों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, जब आपकी अपनी कोताहियों की वजह से लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। सर बुरा हाल है, गेट खोल दें जरा। मुझे तो वहाँ पे मच्छरों का ढेर नजर आ रहा है, तो मुझे इनकी डेंगू कैंपेन याद आ गई जो ये पूरे शहर में चला रहे हैं। क्या फायदा इस डेंगू कैंपेन का जब आपकी अपनी गटर उबलते हुए पानी के अंदर जो है वो गंदगी, मच्छर, लोग बेचारे परेशान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? इसी इलाके के रिहायशी हैं? सर ये कहीं से मुझे वज़ीर आला का हल्का लग तो नहीं रहा। ये बस नाम का वज़ीर आला का ही है, काम मिलकर वज़ीर आला नाम का नहीं सर, तुसी वोट दिते ने, आपके वोटों से वो वज़ीर आला बन गया। वोट हमने नहीं दिया। नहीं दिया आपने वोट? आप अब सोच रहे हो वोट जिसको दिया वो अंदर कहती है 804 नंबर। आप खुश नहीं है, काम नहीं हो रहा है? काम क्या, देख लो आपके सामने, देखो ये गली मोहल्ले का हाल। सही कह रहे हैं, देखो बिल्कुल सही। कोई भी रास्ता सर मुझे एक जगह लोडर रक्षा लेना पड़ा, हाँ जी, दिखाने के लिए। एक जगह हमने अपनी गाड़ी फंसाई गटर के अंदर, सामने देखो ये गटर उबल रहा है, पानी घर में सारा। ये मसला कोई जनाजा नहीं लेके जा सकता। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। MPA साहब कोई नोटिस नहीं लिया, कोई बंदा नहीं भेज रही, कोई गल नहीं। कोई चलो ਤੁਹਾਡਾ कैमरा है MPA साहिबा ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, कोई बात नहीं। गलियां भरियां पियां, जनाजा लेके जा नहीं सकता, कोई बीमार हो पानी से गिर जाता है। ऐसा काम है दोस्तों। MPA का खुद अपना इलाका है ये, राणा मुबशर साहब MNA। वो कहते हैं ये प्राइवेट का काम है, प्राइवेट करेंगे, 1 लाख से 1.5 लाख मोहल्ले वाले इकट्ठे करके दें, फिर हम आप ही वासा वाले कहते हैं ना, वासा वाले कहते हैं कि ये प्राइवेट, इधर वो जो सी मशीन नहीं लगती, मशीन लगती है दोनों गटरों के ऊपर, वो नीचे से बाल्टी चलती है, वो हमने बहुत कोशिश की, ये सारे मोहल्लेदार मैं इकट्ठे करके लेके गया हूँ। उन्होंने कहा ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपया। ये प्राइवेट इलाका नहीं, ये रिहायशी इलाका है और हल्के में काम कराना जो है वो MPA MNAs का काम है, उनको बाकायदा फंड्स मिलते हैं। और फिर मैं अब सवाल वज़ीर आला से करना चाहूँगी कि आपने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर अपनी स्पीच में कहा था कि पूरे पंजाब में कोई टूटी हुई गली, कोई उबलता हुआ गटर नजर नहीं आएगा। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाल्लाह। तो जरा अपने हल्के में भी नजर डाल लीजिए। और सामने वाली गली 700 फुट लंबी गली हैगी, इन्ने ना पानी खड़ा है, जिहदे कोल जाने असीं अपने कोलों 500-500 रुपया मल्ले वाले इकट्ठे करते, असीं जनाब साफ करा रहे हैं, गड्डी वाले फोन कहीं
वो कहते हैं सारे को टाइम ही नहीं हैगा, सारे को टाइम ही नहीं हैगा। मरियम नवाज सारे वास्ते की कर रही है, मरियम नवाज सारे वास्ते की कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अन्ना पानी खड़ा हो मेरे नाल जाओ, बीमारियां फैल रही हैं जी, बीमारियां फैल रही हैं। और अभी ये साहब जनाजे की बात कर रहे थे और वहाँ से जनाजा आ रहा है और आप देखें इस गटर वाले पानी से, इस गारे वाले पानी से, इस मस्जिद के सामने से जो पीछे कब्रिस्तान है वहाँ ये जनाजा जाना। जिस गली विच जनाजा निकल रहा दसो वो लोग की कहणगे, वो की कहणगे की हो रहा? सही गल, कुछ भी नहीं हो रहा, सब खा रहे हैं, सब लुटेरे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। गरीब सर मैं तो अज चंगा हालात दिखान आई सी कि वजीर आला दा हल्का है तो जरा कोई अच्छे हालात होंगे, यहाँ पर कोई चीफ हल्का हमें नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो लोग दुहाई देते हुए, शिकायत करते हुए, कूड़े में, गटरों में, गटर के पानी से गुजरते हुए सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि जी ज़िंदगी यहाँ पर मुहाल हुई हुई है। और जिन्होंने जाकर अभी ये जनाजा पढ़ना है, जो मेरे पीछे से जनाजा आ रहा है, कि जिन्होंने जाकर ये जनाजा पढ़ना है वो इस गंदे पानी से, इस नापाकी में गुजरते हुए यहाँ से जाएंगे। और आप सोचें कि फिर लोगों जिनके घर फौतगी हुई है, जहाँ से ये जनाजा निकला है, वहाँ क्या हाल होगा। नाज़रीन कोई खुशी हो, कोई गमी हो, इस इलाके का कोई हाल नहीं है। कूड़े में लदा हुआ, गटर के पानी से उबलता हुआ, बारिश के पानी में डूबा हुआ ये इलाका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का है। और अफसोस की बात यह है कि जहां वो पूरा पंजाब ठीक करने की बात करती हैं, अपने हल्के से शुरुआत नहीं कर सकी। शुरुआत शायद कहीं और से हुई, ऐसे इलाकों से हुई जो शायद प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ मीडिया भी पहुँच जाता है। लेकिन मीडिया तो यहाँ भी पहुँच रहा है। वज़ीर आला साहिबा आपका हल्का जो है वो आपका मुंतज़िर है, आपकी मदद के लिए पुकार रहा है और कह रहा है जी कि हमारे हल्के की भी सुने, यहाँ के हालात भी बेहतर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ख़ुद तो इस हल्के में नहीं आ रही हैं और ना आप आ रही हैं, ठीक है, अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाती होंगी। मैंने अपना कैमरा और अपना प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म जो है वो आपके हल्के के इलाकों के लिए उनके सामने रखा है और उम्मीद करती हूँ कि उनकी शिकायत का अजाला ज़रूर होगा और इस हल्के की सुनवाई ज़रूर होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।